सारी चीजें आखिरी में बचती ये आप खाओगे ना ये बात? नहीं, ये वाला मम्मा को दूंगा, उन्होंने कहा है। अरे हाय। चॉकलेट भी डलती है, मैं सारा टेस्ट भूल गया इसका। ये मम्मा को लाके दे रहा हूँ मैं, उनका एक और बनाना है। सही है, चलो ठीक है ना। मीठा आ रहा है, अभी तो पेट बना हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई बाहर। ये भी लेना, दूसरा आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए चिल्टन प्योर के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सीरम्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। समर ग्लो और स्किन ब्राइटनिंग सीरम, दोनों ही सीरम बहुत ही बेस्ट है और इस सड़ी गर्मी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्किन को हमारे फ्रेश भी रख रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा थोड़े दिन पहले जो है मेरे चेहरे पे पूरी एक्नी भरी हुई थी, इस वाले चिक्स पे भी, यहाँ पे भी, नीचे चिन पे भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प करा है मुझे चिल्टन प्योर के जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती थी। अगर आप लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। और अभी मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आई थी कि आपकी एक्नी हो रही थी पिछले दिनों, तो वो किस तरह आपने कवर करी, तो मैंने सब चीज़ें डिटेल बाय डिटेल आप लोगों को बता रखी हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक्नी ये है कि मेरी ठीक हो चुकी है और अब बस जो निशानात वगैरह होते हैं एक्नी के बाद होने वाले, और अभी इतनी गर्मी की वजह से जो स्किन इतनी डल हो जाती है, तो जो मैं फिलहाल अभी इस्तेमाल कर रही हूँ ये देखें, समर ग्लो सीरम है और स्किन ब्राइटनिंग सीरम है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सीरम है इन लोगों के, जैसे डे सीरम है, नाइट सीरम है, वो सब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन ये दो सीरम जो है ना इस गर्मी के लिए, इस मौसम के लिए बेस्ट हैं। अगर आप लोग इन दोनों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और साथ साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अभी बस चलते हैं क्योंकि बाहर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने पहले ये अप्लाई कर लिया था और अब मैं बस घर से निकल रही हूँ। मैंने इसके अलावा कुछ भी चेहरे पर नहीं लगाया, तो स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है इसको लगाने के बाद, और एकदम स्किन लगता है कि आपकी जो है ना थोड़ी फ्रेश हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह हो चुकी थी। रात की जो रूटीन थी वो मैंने आप लोग को दिखा दी थी कि भाई रात को जो है ना एक दिन पहले हम जब बर्थडे में से आए थे तो उसके बाद तो जो है हिम्मत ही नहीं हुई और मैंने फिर एक दो दिन व्लॉग भी नहीं बनाए थे अपने। लेकिन आज जो है ना फाइनली मैं जा रही थी वैक्यूम क्लीनर लेके, तो मैंने बस वो वाली जो रात की क्लिप थी वो भी इसमें ऐड कर दी थी और आप लोग को दिखा दिया था। तो रिसेंटली जो हमारी रूटीन थी वो कुछ इस तरीके की थी कि बच्चे भाई ट्यूशन चले गए थे और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकले थे वैक्यूम क्लीनर लेने, और काफ़ी ज़्यादा ज़िद भेज के बाद जो है ना हस्बैंड लेकर आए थे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड को कोई बात एक बार बोलो और वो कहें अच्छा अच्छा ठीक है चलते हैं। तो पहले बेस होती है कि नहीं रहने दो, क्यों लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि घर की चीज़ें जो होती है ना तो मर्द हज़रात ऐसे समझते हैं कि शायद हम फिजूल में ले रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ घर में आ जाती है या वो चीज़ जब अच्छे से सेटल हो जाती है तो फिर खुद ही कहते हैं कि हाँ तुमने फ़ैसला तो अच्छा किया था। तो खैर ऐसा मेरे साथ तो हमेशा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा और किन किन लोगों के साथ होता है कि जब चीज़ आ जाती है घर में, जब वो चीज़ अच्छी लगने लगती है तो फिर वही हस्बैंड्स होते हैं जो बैठ के जो है ना तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो खैर काफ़ी दिन के बाद आज हम लोग बड़ा कोई इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों को जो है मैंने अम्मी के यहाँ भिजवा दिया था, ट्यूशन पढ़ के वो वहीं चले गए थे और हम लोग यहाँ पर चाय और पकौड़े और ये चीज़ें खा रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद, समझ लें कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है ना हम दोनों इस तरीके से घूम फिर रहे थे। और कौन कौन लोग खाता है मेरी तरह जो है ना इस तरीके से ये बन के अंदर जो है, वैसे इंडिया में आई थिंक इसको वड़ा पाव कहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई अगर इंडियन सब्सक्राइबर्स मेरे देख रहे हैं कि इसको वड़ा पाव ही कहते हैं या फिर वो कुछ अलग चीज़ होती है, क्योंकि मैंने सिर्फ नाम सुना है। लेकिन हम लोग तो खैर इसको बन और पकौड़ा कहते हैं। कैमरे की आँख आपको देख रही चाय अच्छी होती है। तो हम लोग अब आ गए थे मार्केट की तरफ और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच में ही जो है ना बर्तनों की मार्केट भी थी। तो हम लोग जब यहाँ अंदर शॉप पर आए, और ये वही शॉप है जहाँ पे मैंने जब किचन मेरा न्यूली बना था ना, तो मैंने एक एक चीज़ इसी शॉप से ख़रीदी थी और अम्मी मेरे साथ थी। अम्मी ने ही एक एक चीज़ जो पसंद करवाई थी, मैं अम्मी के साथ आई थी शॉपिंग करने। तो यहाँ पे बर्तन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी होती हैं। आप लोगों को पता होगा बर्तन वाले जो है ना इस तरह की चीज़ें रखते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, आयरन वगैरह हो गई, छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, यानी कि एसी वगैरह नहीं होते, टीवी वगैरह भी नहीं होते, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं।
तो हम लोगों ने जब यहाँ पे आके मालूम करा तो जो है ना हैवी ड्यूटी वाला भी हम लोगों ने देखा, वैक्यूम क्लीनर, और जो नॉर्मल होता है वो भी देखा। लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था और फिर मैंने कहा यार इसको रखने का ही मसला होगा, क्योंकि मेरे घर में वैसे भी जगह जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा कम मुझे पड़ने लगी है और समझ लें कि घर अब थोड़ा सा अब छोटा छोटा लगने लगा है मुझे। लेकिन ये था कि ये वाला जो वैक्यूम था ये एक नॉर्मल साइज़ का था। तो फिर हम लोगों ने जो है ना फिर दुकान वालों से ही मशवरा किया, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो शॉप वालों से ही पूछती हूँ कि भाई नॉर्मल रूटीन के लिए कौन सा बेहतर रहता है। तो हमने अपने रूम का साइज़ वगैरह बता दिया था, क्योंकि बाहर आप लोगों को पता है मार्बल वगैरह लगे, बस मुझे अपने रूम की कारपेट के लिए ही चाहिए। तो उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि आप ये वाला ले लें। तो हम लोगों ने फिर ये जो है बाई कर लिया था। और ये मैंने समथिंग जो है अभी जो रेट चल रहे थे जब मैंने बाई किया था तो ये 13,000 का जो है मुझे समथिंग ऐसे मिला था। लेकिन अभी जो है इसमें रेट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गए हैं, क्योंकि चीज़ों का ऐसे ही हो रहा है कि जब हम लेते हैं तो जब कुछ और जो है इसके रेट होते हैं और जब हम 2 दिन के बाद जाते हैं तो रेट फिर जो है कुछ और हो जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये न्यू वैक्यूम क्लीनर मुझे बताइएगा। थोड़े बहुत जो फंक्शंस थे, खैर मुझे तो मालूम था क्योंकि मेरे जहेज़ का भी वैक्यूम क्लीनर था जो कि ख़राब हुआ है, अब जाके ख़राब हुआ है, LG का था, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया और वो रखे रखे ख़राब हो गया। तो वैक्यूम क्लीनर आप लोग मुझे कहते थे कि आप लें, तो मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन वो मेरी ही वजह से जो है ना ख़राब हो गया था। फिर हम लोगों ने ही सेकंड बाई किया और वारंटी कार्ड वगैरह इसका सब कुछ था, सब चीज़ें थी। और वेस्ट पॉइंट का मैंने लिया है। तो अगर आप लोगों में से कोई इस्तेमाल कर रहा है इसे तो मुझे भी आप लोग जो है बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं कि भाई कैसा है, इसका किस तरह काम होता है। LG का जो था मेरा इससे पहले वाला वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब LG कंपनी जो है ना वो अब वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह बनाती नहीं है। और वैसे भी LG की चीज़ें मुझे बहुत कम नज़र आती है। एक वक्त था कि भाई जो LG जो लोग इस्तेमाल करते थे ना तो काफ़ी ज़्यादा कोई अच्छी जो ना चीज़ें होती थी उसकी। अच्छा, जब हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो हमारे घर की जो ना 2 रोड छोड़कर ये मेन रोड की तरफ यहाँ पे पूरी तरीके से आग लगाई हुई थी लोगों ने, और इतना कोई यहाँ पे जो ना धुआं उठ रहा था और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रोड जो है ना वो ब्लॉक हुआ हुआ है। लोग परेशान बेचारे, कोई इसमें बीमार भी होगा गाड़ियों में, कोई किसी को अस्पताल जाना हो, कोई मसले हो, पूरी आग लगाई हुई है। तो बस अल्लाह हिदायत दे से लोग। तो आवाम जो है वो अपना गम गुस्सा जो इस तरीके से निकाल रही थी, जलाओ गिराओ करके, चीज़ों को तोड़ फोड़ के। तो आई थिंक मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है डिसएग्री करूँगी, और ये चीज़ मुझे लगता है कि अच्छी भी नहीं है कि अपने ही शहर को आग लगा दो, अपने ही घर को आग लगा दो, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि जिनको हम आवाज़ सुनाना चाहते हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। यानी कि मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल ढीठ बन चुके हैं और उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने तो अब और ज़्यादा जो है इस चीज़ का अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अगले महीने जो है ना लोड शेडिंग और मज़ीद बढ़ेगी। तो पता नहीं कि ये मज़ीद और कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, शायद कि बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं ना आवाम को, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, इतनी शदीद गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर आप बिल को देखो तो बिल्स वही हिसाब से बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ कर आ रहे हैं। तो गुस्से का ज़्यादा ताल्लुक है, गुस्सा देखिए सबको आता है, हम भी कोई इस माहौल से या इस निज़ाम से खुश नहीं है, हमें भी जो है इस चीज़ से खुशी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि हम जलाओ गिराओ नहीं कर सकते, हम अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसा भी ये कैसा भी ये है तो हमारा ही अपना मुल्क है, तो हमारा ही अपना शहर, तो इस तरह से करना जो है वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए और गुस्से पे जो है ना बर्दाश्त करना ज़रूरी होता है, वरना गुस्से में ही जो है ना बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो कहने का मकसद बस इतना ही है कि रोज़ रोज़ की इस लोड शेडिंग से, इस रोज़ की परेशानियों से हम खुद भी परेशान हैं, लेकिन बर्दाश्त जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो हिस्सा होता है इस सब कंडीशंस का। तो बर्दाश्त जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कंट्रोल अपने ऊपर करना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है मायने रखता है। तो अभी मैं वैक्यूम से जो है ना अपनी कारपेट की सफाई कर रही थी, और यकीन करें इतनी कोई डस्ट निकली थी इसके अंदर से, तो मुझे सच में एहसास हुआ कि यार ये जो झाड़ू लगती थी तो झाड़ू से जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो ऊपर ऊपर का कचरा उठा लेती थी। वो कहते हैं ना कि हर ताले की अपनी अपनी एक अलग-अलग चाबी होती है, तो ऐसे ही कारपेट के लिए जो ना वैक्यूम बनाया गया, और इसकी सफाई जो ना वैक्यूम के साथ ही होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी देर तक जो है सफाई करती रही, डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे पूरे रूम को साफ़ करने में। ऐसा नहीं है कि यार अगर झाड़ू नहीं है वैक्यूम है तो बस कोई 5 मिनट में सफाई हो जाती है। हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, हर काम में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, जब भी जाके जो है चीज़ साफ़ सुथरी होती है। तो वैक्यूम में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन सफाई जो होती है ना वो काफ़ी डीप की हो जाती है। और जैसे ही मैंने वैक्यूम किया था कारपेट काफ़ी सॉफ्ट हो गई, और बल्कि ऐसा लग रहा था कि कारपेट ने जो है काफ़ी टाइम के बाद एक सांस लिए, वरना जो है ना बेचारी खुद भी घुटन का शिकार थी। तो खैर मुझे तो तकरीबन 2 घंटे लग गए थे, आराम से मुझे 2 घंटे लग गए थे, और हाथ जो है ना मेरे काफ़ी दर्द करने लग गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई झाड़ू के बाद ही जो है ना थकावट होती है, वैक्यूम के बाद भी अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो बच्चों ने जो है ना उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था और मैकडोनल्ड से जो है ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना तुरई बनाई थी। तो बच्चे कहने लगे हमारा मूड नहीं हो रहा खाने का, जल्दी में जो है ना तुरई बन जाती है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड तो वो खा लेंगे, और बच्चे जो है ना अभी यहाँ पे बर्गर्स अपने
एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, कल मैं ना वीडियो देख रही थी, जहांगीर आई थिंक देख रहा था, तो उसमें मैकडोनल्ड को जो है ना वो कोई प्रैंक कर रहे थे, आई थिंक पता नहीं क्या था, तो मैकडोनल्ड को मैडिकेडोनल्ड मुझे कोई इतनी हंसी आई, मैडिकेडोनल्ड। तो मैंने कहा यार बड़ा कोई अच्छा सा नाम लग रहा है, बड़ा कोई फ़नी सा नाम लग रहा है। तो कभी कभार ऐसी चीज़ें देख लेनी चाहिए, बच्चों के साथ बैठ के भी माइंड जो है ना काफ़ी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी कोई भागती दौड़ती और इतनी कोई टेंशन वाली हो रही है कि थोड़ी बहुत हम ऐसी तरह की कोई फ़नी चीज़ें देखते हैं ना तो मूड थोड़ा सा आपका ईजी हो जाता है। तो खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, जितना हो सके अपनी बातों से सबको खुश रखने की कोशिश करें और अपने मिजाजों को अच्छा रखें और इग्नोर करें। जो भी कोई दिल दुखाए, बुरी बात करे, उसको इग्नोर कर दें, मट्टी डाल दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।